गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं? घर में अच्छे से हैं? सभी बढ़िया हैं, स्वस्थ होंगे और ऐसे ही रहने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, हम बुक कर रहे थे फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। और उसका फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास, कौन सा था? अ लेटर टू गॉड, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पार्ट हमने किया था इस लेसन का। तो फर्स्ट पार्ट में था कि कैसे जो है एक हार्ड वर्किंग फार्मर जो था वो अपने खेत में जो है उसने कॉर्न फील्ड जो थी वो लगाई थी, और उसको इस बार इनकी आस थी कि वो उसकी जो फील्ड है, फसल है, जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी होगी। तो बस उसको क्रॉप्स को जो है वो सिर्फ बारिश की कमी थी, तो बारिश भी हो जाती है, बारिश तेज़ी से होती है, वो खुश होता है। लेकिन अचानक वो बारिश जो है एक तरह से तूफान बोल सकते हैं, कम ओले पड़ने शुरू हो गए, और ओले भी बहुत ज़बरदस्त पड़े कि इस पूरी की पूरी उसकी फसल जो थी वो ख़राब हो जाती है, जिसके कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो अब जो है जब डिसअपॉइंटेड हुआ तो फिर अब जो है, अब एक साल नहीं कि एक पूरा सीज़न जो था, अब उसको अपना घर चलाना था। वही सोच रहा था कि मैं हेल्प जो है वो किससे लूँ। तो इसके सोचते सोचते जो है वो फिर आगे जो है अब हमने पढ़ना है कि उस क्या डिसाइड करता है, क्या उसके माइंड में आता है। तो पेज नंबर हमारे पास है 5, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन 2 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो अब, बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो कहते सभी के दिल में, सभी के मन में, कि जो वहाँ पर उस अकेले घर में रह रहे थे, उस घाटी में जो सिर्फ एक ही घर था, उस घर में अकेले घर में जो है वो सभी लोग जितने रह रहे थे, उनके दिल में सभी में एक ही आस थी। और वो आस क्या थी? कि भगवान उनकी, गॉड उनकी हेल्प करेगा। Don't be so upset, even though this seems like total loss. Remember, no one dies of hunger. तो वो कहते इतने दुखी मत हो, इतने अपसेट मत हो, चाहे हमारा जो है सारा का सारा नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है, लेकिन याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दैट्स वट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो यही वो कह रहे थे, यही कहते थे कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। ऑल दो the night, all through the night, Lenko thought only of his one hope. तो पूरी रात जो है लेंको वो अपनी एक आशा के बारे में, एक होप के बारे में, एक आशा की किरण जो थी उसके मन में, उसी के बारे में जो है वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, और वो आशा क्या थी? कि भगवान जो है उसकी हेल्प करेंगे। whose eyes, as he had been instructed, see everything. तो कहते भगवान वो है जिसकी आंखें जो है, मतलब कि भगवान ऐसा है जो सभी को देखता है, सभी जो है सभी को इंस्ट्रक्शंस देता है, सभी का ध्यान जो है वो रखता है। इवन व्हाट इज़ लीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब कि हमारे मन में क्या चल रहा है, सिर्फ भगवान ही जो है, हुज आइज इवन कैन सी इवन व्हाट लीप इन वंस कॉन्शियस, कि एक आदमी के मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक ही इंसान भी हम नहीं बोलेंगे, तो सिर्फ एक ही बंदे को पता है, वो कौन है? ओनली गॉड। तो लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। तो वर्किंग लाइक, इनकी लेंको वॉज एन ऑक्स मतलब कि जैसे अब बैल खेत जोतते हैं ना, तो मतलब कि मेहनत करते हैं। तो लेंको भी जो था वो ओक्स की तरह जो था, बैल की तरह इतना हार्ड वर्किंग था कि वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने खेतों में काम करता था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन कहते इतना इनकी पढ़ा लिखा था वो कि वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो जैसे ही ये संडे आता है, अगले नेक्स्ट संडे जैसे ही दिन चढ़ता है, डे ब्रेक आउट मीन्स के दिन सुबह होती है, तो वो जो है लेटर जो है
वो लिखता है और खुद शहर जाता है लेटर लेकर, और उसमें डाक जो है वो डाक में डालता है, मेल उसकी इनकी एनवेल्प जो है वो डालता है। वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। तो सिर्फ वो लेटर जो थी कुछ नहीं थी, तो एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है? लेटर टू अ गॉड, भगवान को लेटर लिखता है। गॉड ही रोट, तो वो लिखता है, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो कहता है, भगवान अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। तो पैसोस मैंने बताया था ना कि जो है लैटिन अमेरिकन, स्पेन वगैरह की करेंसी थी, अब भी नहीं है, अब चेंज हो चुकी है ना। जैसे पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है अब मोस्टली जो है यूरो वगैरह चलता है। तो उस टाइम जब ये स्टोरी लिखी गई थी, जबकि ये कहानी बताई जा रही है, तो वो उस टाइम जो है करेंसी वहाँ पर पैसोस थी। तो कहते हैं मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 100 पैसोस चाहिए, ताकि मैं जो है अपनी फिर से फसल जो है वो उगा सकूं, और अगली फसल आने तक जो है मैं अपनी और अपनी फैमिली को फीड कर सकूं, मतलब कि हम जिंदा रह सकें। तो इतना जो है मुझे सिर्फ यही हेल्प चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो फिर आगे डैश डैश है ना, मीन्स कि वो फिर पूरी स्टोरी जो है वो लिखता है कि कैसे उसकी क्रॉप्स जो है वो हेल स्टॉर्म के कारण ख़राब हो गई, एंड सो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेल्प। तो एड्रेस में जो है एनवेल्प के ऊपर एड्रेस जो है वो लिख देता है टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। तो फिर जो है वो लेटर जो है एनवेल्प में डालता है और एड्रेस लिख देता है टू गॉड, और फिर जैसे तैसे ट्रबल करते हुए, थोड़ा मुसीबतों से करते हुए, फिर वो जो है टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर जो है वो उस पर स्टैंप लगाता है, स्टैंप लगाकर फिर मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में जो है वो लेटर डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ में, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय जो है वो पोस्टमैन, जो कि पोस्ट ऑफिस में और भी काम करता था, पोस्ट ऑफिस की हेल्प वगैरह करता था, तो वो जो है अपने हाथ में जैसे ही वो पोस्ट जो है सारी की सारी डाक जो है वो इकट्ठी करता है, तो वो लेटर जो है उसके हाथ में लग जाती है पोस्टमैन के। तो वो अपने बॉस के पास जो है वो उस लेटर को देखते हुए हंसता हुआ जाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो कहते अपने करियर में उसने, जब से वो पोस्टमैन है तब से कहते अपने करियर में उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था, क्योंकि एड्रेस ही क्या था? टू गॉड, भगवान का एड्रेस कौन जानता है। सो द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो। तो कहते जो पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर था, मतलब कि उस पोस्ट ऑफिस का जो हेड था पोस्ट मास्टर, तो वो थोड़ा सा मोटा था, और एमिएबल मीन्स कि थोड़ा सा फ्रेंडली था और खुशनुमा था, कि खुश रहता था वो बंदा। तो वो क्या करता है, ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, तो वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, फिर अचानक वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, तो वो लेटर जो है वो अपने डेस्क पर रखता और कहता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो कहते क्या यकीन है इस बंदे को भगवान के ऊपर। कहता काश मेरा भी यकीन जो है इस आदमी की तरह ही होता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो देखो कहते कि उसने जो है एड्रेस भी जो है वो भगवान को लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो अब वो चाहता था कि इसका जो यकीन है भगवान पर वो ख़त्म ना हो, तो इसके लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर। तो वो कहता है मैं इस लेटर का आंसर, जवाब जो है वो ज़रूर दूंगा। बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill
इंक एंड पेपर। तो लेकिन जैसे ही वो जो उस लेटर को खोलता है तो फिर वो देखता है कि इस लेटर में जो है सिर्फ शुभकामनाएं नहीं है, इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, इससे भी ज़्यादा कुछ ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। लेकिन क्योंकि अब पैसों की बात थी, लेकिन जो उसने सोचा था कि मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, तो वो उस बात पर अड़ा रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से जो उसके ऑफिस में काम करते थे उनसे पैसे मांगता है। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट जो है, 100 पैसे आपको 100 रुपये लग रहे होंगे, लेकिन वो काफ़ी बड़ा अमाउंट था उनके लिए। तो कहते कि वो जो है कुछ सैलरी का भी पार्ट अपना देता है, अपने फ्रेंड से जो है वो थोड़ा सा पैसा मांगता है कि चैरिटी के किसी की हेल्प करने के लिए दान ही दे सकें वो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेस, क्योंकि इतने 100 पैसेस इतनी बड़ी रकम थी कि वो अकेला इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो सिर्फ वो बेचारा इतने ही पैसे इकट्ठे कर पाया कि हाफ से थोड़े से ज़्यादा, मतलब 100 का हाफ हुआ 50, तो 50 से थोड़े से ज़्यादा ही पैसों जो था वो इकट्ठे कर पाया। He put the money in an envelope addressed to Lanko and write it a letter containing only a single word as a signature, God. तो वो फिर जो है पैसे जो है एनवेल्प में डालता है और उसके ऊपर एड्रेस लिख देता है टू लैंको, और फिर उसके बाद सिर्फ सिग्नेचर करता है लेटर के लास्ट में, और सिग्नेचर किस नाम से करता है, गॉड के नाम पर। तो ये जो है आपका सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग संडे लैंको केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले ही संडे फिर लैंको फटाफट सुबह जल्दी आ जाता है, थोड़ा जैसे वो जिस टाइम पर जाता था उस टाइम से थोड़ा जल्दी आ जाता है, ये पूछने के लिए कि कोई उसके लिए लेटर तो नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो अब जो है वो पोस्टमैन जो है वो खुद उसको लेटर देता है, और पोस्ट मास्टर जो है वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था और एक्सपीरियंस कर रहा था कंटेंटमेंट की, कि वो सेटिस्फाई हो रहा था कि मैंने एक अच्छा काम किया है, एक बंदे की हेल्प की है, तो मैंने जो अच्छा काम किया है उसकी संतुष्टि देख कर रहा था कि अपने ऑफिस में उस लैंको को देखकर। लैंको शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो लैंको जब लेटर देखता है, खोलता है, उसमें पैसे थे, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसकी हेल्प जो है वो ज़रूर करेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही वो पैसे काउंट करता है वो गुस्सा होता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको वट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि भगवान जो है इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकता, और ना ही वो जो है लैंको को, जो उसने लैंको ने रिक्वेस्ट की थी पैसों की, उसको डिनाई कर सकता था, कि उसको मना कर सकता था। इमीडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर फटाफट लैंको जो है उस पोस्ट ऑफिस में देखा ना कि खिड़कियाँ अलग अलग कॉर्नर्स जो है वो बने होते हैं, तो विंडो में जाता है और वहाँ पर पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. और फिर वो जो है, जो देखा है ना कि जहाँ पर एक सेंटर में टेबल लगा होता है पोस्ट ऑफिस में, ताकि अगर किसी ने कुछ लिखना है वहाँ पर तो वो लिख सके, तो उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है और लिखना स्टार्ट करता है। और उसके एक्सप्रेशन जो थे वो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कि उसने अपनी आईब्रोज, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि त्योड़ी डाली हुई है माथे पर, ठीक है, और इनकी उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा जो है वो गुस्सा है। तो हर एफर्ट्स जो है हर तरह से कोशिश कर रहा था उसको अपने जो भी फीलिंग्स थी लेटर में लिखने की।
When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो फिर फटाफट जो है वो फिर विंडो पे जाता है जब लेटर ख़त्म करता है, एक स्टैम्प खरीदता है, तो विच ही लिक्ड मतलब कि गम वगैरह तो नहीं था, तो वो उसको चाटता है, मतलब कि थूक लगाता है, और फिर उसको अपनी मुट्ठी के साथ ऐसे करके उसके जो है मुट्ठी की ज़ोर से मुट्ठी मार के उस पर जो है एनवेल्प पर जो है वो स्टैम्प लगाता है. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. तो जिस मोमेंट जैसे ही वो जो है लेटर बीच में मेल बॉक्स में लेटर बॉक्स में पड़ता है, तो पोस्ट मास्टर फटाफट जाता है और उसे खोलता है. इट सेड, तो उस लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी. तो कहते भगवान, मैंने जो मनी मांगी थी, जितने पैसे मैंने मांगे थे, वो सिर्फ उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 पैसेस के 70 पैसे मेरे पास आए हैं. सेंड मी द रेस्ट, कहते बाकी पैसे भी मेरे को भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसे कि आपको पता है मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कहते लेकिन मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, डाकिए के थ्रू मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लैंको, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब कि ये सारे के सारे दुष्ट हैं, एक नंबर के बोल सकते हैं हम कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. इन लोगों ने मेरे पैसे जो हैं वो चुरा लिए हैं. और लास्ट में लैंको अपना एड्रेस लिख देता है, मतलब कि अपना नेम लिख देता है. तो यहाँ पर आपका लेसन जो है ये ख़त्म होता है. तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की जितना उससे हो सकता था. बट लैंको का इतना ज़्यादा भगवान पर यकीन था कि वो जो है सोचता है कि इन लोगों ने ही मेरे पैसे जो हैं वो चुराए हैं, ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, इन लोगों ने मेरे पैसे जो हैं वो चुरा लिए हैं. तो इस तरह से जो है लैंको का फेथ अभी भी भगवान पर वैसे का वैसा ही था. और पोस्ट मास्टर जो है वो बेचारा हैरान हो रहा था ये सब कुछ देखकर. तो अब लेसन जो है वो आपका यहाँ पर ख़त्म होता है. तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट लैंको का करैक्टर स्केच है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे लैंको जो है वो सारा का सारा इसमें बताया है कि कैसे वो थोड़ा हार्ड वर्किंग था, भगवान पर कैसा यकीन था, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो नेक्स्ट सेशन में हम जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.